Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं rivers of India, or you can say that drainage patterns in the drainage system of India. So मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. So without wasting time, let's start the video. So ड्रेनेज पैटर्न्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. सबसे पहले अगर हम देख लें व्हाट इज ड्रेनेज. द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम. एक्चुअल में ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज है क्या? ड्रेनेज हो गया एक वेल डिफाइंड चैनल में, एक वेल डिफाइंड मीडियम में जब कोई भी पानी फ्लो करता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं. इन द नेटवर्क ऑफ सच दिस चैनल इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज सिस्टम. जो वो पूरा उसका नेटवर्क रहता है चैनल का, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जिसको हम जल विकास व्यवस्था या जल विकास प्रणाली भी कहते हैं. ठीक है जी. उसके बाद अगर देखें हम ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं. एक्चुअली इट इज रिफर टू द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ सरफेस वाटर मेनली थ्रू द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड बेसन. जितना भी हमारा सरफेस फ्लो वाटर का होता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स बेसन. सो द ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज स्लोप ऑफ लैंड. जो स्लोप होती है किसी भी लैंड की ढलान देखें, फिर उसके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स देखें, उसके ऊपर उसकी पैटर्न डिपेंड करती है. एंड अमाउंट ऑफ द वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर, उसमें पानी कितना पानी आ रहा है और उसकी तेजी कितनी है, उसके डिपेंड पे हम ड्रेनेज पैटर्न जो है उसको हम बता सकते हैं. ठीक है. फिर अगर देखें हमारे पास टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हमारे पास कितने टाइप हैं ड्रेनेज सिस्टम के, कितने कितने किस्म के हैं. ठीक है जी. अगर देखा जाए द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर. डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है. लाइक ओरिजिन, अगर देखें ओरिजिन भी डिपेंड करता है ड्रेनेज सिस्टम का. फिर देखा जाए कैचमेंट एरिया एंड मच मोर. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज में है. क्वेश्चन को जब एग्जामिनर फ्रेम करेगा वो किसी तरीके से भी इस चीज को, टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम को वो किसी भी डायमेंशन से वो क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता है. लाइक वो पूछ सकता है कि किस बेस पे, किस फैक्टर्स पे जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्लासिफाई किया गया है. लाइक फर्स्ट अगर देखा जाए बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करेगा. सेकंड देखा जाए अगर ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे बेस्ड करता है. थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्रेनेज, किस किस्म किस टाइप की वो ड्रेनेज सिस्टम है. एंड द बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सी, जो ओरिएंटेशन ऑफ द सी है उसके ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है. लाइक अगर हम इसको डिस्कस करें दिस वन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें लाइक दिस बेस्ड ऑन दिस द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, इसमें क्या है एक्चुअल द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रिवर. वो साइज ऑफ रिवर के ऊपर डिपेंड करता है. द कैचमेंट एरिया इज वेयर द रिवर वाटर इज कलेक्टेड, जहां पे वो जितना भी पानी है रिवर का वो कलेक्ट करते हैं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवर बेसन. ये रिवर बेसन से डिफरेंट रहेगा. सो अगर देखें इसमें कुछ चीज़ें क्लासीफाई करी रहती हैं, जैसे लाइक अगर देखा जाए बेस्ड ऑन दिस कुछ रिवर्स उसमें लाइक मेजर रिवर की बात अगर करें हम, मेजर रिवर में दैट वन इज उसका जो कैचमेंट एरिया दैट इज 20,000 कैचमेंट एरिया दैट इज पर स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा. फिर अगर हम कुछ मीडियम रिवर्स की बात करें, मीडियम रिवर्स की बात करें तो उनका जो कैचमेंट एरिया आता है वो 20,000 से लाइक 20,000 टू 2,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला रहता है. फिर अगर हम थर्ड वन देखें जो हमारे लाइक माइनर्स रिवर होते हैं, माइनर रिवर्स जो होते हैं हमारे, उसका जो एरिया दैट इज लाइक बिलो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के कैचमेंट एरिया में रहता है. सो दिस इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया. इसको इन 3 चीजों में वो डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करके रखता है. फिर अगर देखें लाइक नंबर सेकंड दिस वन इज ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन. अगर हम ओरिजिन के बेस पे देखें इसको
तो एक्चुअल द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स. सो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन, दिस इज बेस्ड ऑन टू टाइप, दैट इज फर्स्ट ऑन दिस Himalayan river system, or we can say that Himalayan drainage system, and a second one is that is like peninsular ड्रेनेज सिस्टम. अगर बेस पे हम देखें तो दो बेस पे है, एक हिमालयन रिवर्स होते हैं, एक पेनिनसुलर रिवर होते हैं. अगर हम दिस वन इज ओरिजिन ऑफ अगर ड्रेनेज सिस्टम पे देखें. फिर अगर हम थर्ड वन देखें बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्रेनेज, हमारी अगर बेस टाइप है ड्रेनेज की, दिस वन on the basis of drainage system. So this system is actually very important. So this drainage system can also be classified this based on this type of drainage of the rivers, such as like seas, inlets, जितने भी seas और inlets के लिए होते हैं. So जो इसके जो types हैं जो drainage के हैं वो like river that drain into the sea, एक होते हैं जो into the sea में जाते हैं. ठीक है जी, इसके अगर ड्रेनेज पैटर्न पे देखें. और दूसरा हम देखें रिवर विद द इनलैंड ड्रेनेज, जो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स के बेस पे होते हैं, वो इसको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है जी. फिर अगर हम देखें पार्ट दिस फोर्थ वन बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ सी, अगर ओरिएंटेशन ऑफ सी को देखें, सो दिस द लाइक व्हाट आई कैन से दैट द ड्रेनेज सिस्टम कैन आल्सो बी दिस क्लासिफाइड इनटू दिस अगेंस्ट टू कैटेगरी बेस्ड ऑन सी. लाइक द मेजॉरिटी ऑफ द रिवर, आपको पता है इंडिया के सारे जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में सारे जाके गिरते हैं. एंड अ फ्यू ऑफ रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और कुछ जो है रिवर है लाइक अगर देखें हम अरेबियन सी में गिरेंगे और मैक्सिमम जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे. ठीक है जी. सो अगर देखा जाए बे ऑफ बंगाल में जो है वो 77% ऑफ दिस जो रिवर हैं जितने भी हैं वो ड्रेन करते हैं हमारी कंट्री को, और जो बचे खुचे जो लाइक 23 और 24% जो हैं वो अरेबियन सी में गिरते हैं. ठीक है जी. सो अगर ओरिएंटेशन के बेस पे देखेंगे ये दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे. ठीक है जी. एक ओरिएंटेशन आ गई हमारी अरेबियन सी में और एक ओरिएंटेशन आ गई हमारी बे ऑफ बंगाल में. ठीक है जी. क्योंकि ये यूपीएससी मेंस एग्जाम के बेस पे अगर देखा जाए ये क्वेश्चन पूरा अगर ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पूछ लेंगे तो ये सारी चीजें वो आपको उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी. ठीक है जी. सो नेक्स्ट अगर हम देखें लाइक टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, अगर टाइप ऑफ हम ड्रेनेज पैटर्न्स के ऊपर देखें, सो ड्रेनेज पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं. अगर हम फर्स्ट पैटर्न डिस्क्राइब करें लाइक दिस वन इज डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न. डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या है? एक्चुअली इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन रिसेंबल द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द ट्री रूट. ये जैसे देखें ये ब्रांचिंग रूट की तरह जितना भी ये सारा है इसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न ड्रेनेज कहते हैं सिस्टम. सो the dendritic pattern dwell where the river channel flow the slope of the terrains. ठीक है जी. लाइक ये देखें यहाँ से रिवर है, ये देखें ये इसके डिफरेंट ब्रांच बन चुके हैं. ठीक है. ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. लाइक यहाँ से ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रांचिंग पैटर्न. सो इस किस्म की जितने भी पैटर्न्स बनेंगे उसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न्स कहेंगे. और क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग या नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है. सो ये क्वेश्चन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट रहेगा. सो इसमें हमारा इंडस रिवर आता है, गंगा हमारा रिवर आता है और ब्रह्मपुत्रा दे फॉर्म दिस डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं. ठीक है जी. फिर अगर हम देखें हमारे पास आता है जी सेकंड नंबर पे अगर हम देखें लाइक पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम. पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? सो एक्चुअली इट इज डेवलप इन द रीजन ऑफ पैरेलल इलोंगेटेड लैंडफॉर्म वेयर देयर इज अ प्रोनोन स्लोप्स टू द सरफेस. जहां पे प्रोनोन स्लोप्स आता है लाइक ये देखें आप यहाँ पे ये है, ये रिवर पैरेलली आ रहा है किसी भी माउंटेन्स में से, ये भी पैरेलल आ रहा है
मतलब जितने भी रिवर हैं वो सब पैरेलल आ रहे हैं. सो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स टू बी स्ट्रेच आउट इन अ पैरेलल लाइक फैशंस फॉलोइंग लाइक दिस स्लेब, उसको फॉलो करते हैं. और इसके बेस में अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे, वो पूछेंगे कि लाइक पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न किन किन रिवर सिस्टम में है. सो हमने देखना है लाइक द रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट. जितने भी हमारे वेस्टर्न घाट में रिवर्स आते हैं लाइक गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ये रिवर सारे जो हैं वो कौन से पैटर्न फॉलो करते हैं? पैरेलल पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जो है ये फॉलो करते हैं. ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम. So the second one is third one is like this is the trellis drainage system. Trellis drainage system क्या होता है? So trellis drainage system develop in the folded topography where the hard and the soft rock exist parallel to each other. जितने भी hard rock देखिए यहाँ पे हार्ड और पैरेलल रॉक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. सो डोंट टर्न फोल्ड कॉल्ड सिंक्लाइन फॉर्म वैली इन विच रिजाइड द मेन चैनल ऑफ द सी. लाइक ये देखिए यहाँ पे ये जा रहा है हार्ड माउंटेन्स और यहाँ से कुछ रिवर्स यहाँ पे ये सॉफ्ट एरिया में ग्रुप बना के वहां से आगे निकल रहे हैं. सो द सच पैटर्न इज फॉर्म व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन देम एट राइट एंगल. और उनको वो देखो सीधा राइट एंगल पे उसको वो ज्वाइन कर रहे हैं. जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी इसको ज्वाइन कर रही हैं. सो ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम पे अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर आपसे तो ये पूछेंगे लाइक द रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन. कुछ रीजन है में जो रिवर्स हैं लाइक इनकी ट्रिब्यूटरीज आ सकती है, इंदस की, गंगा की और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी आ सकती हैं. ठीक है, अगर हम देखें दिस वन इज द फोर्थ वन, दैट इज द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या है? द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड इन रीजन दैट हैव अंडरगोज फॉल्टिंग. जो अंडरगोन फॉल्डिंग और फोल्डिंग से बनता है लाइक इट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट रॉक टेरेन. ठीक है जी, ये देखिए जिस तरह यहाँ से ये रिवर जा रहा है, ये यहाँ से राइट एंगल डायमेंशंस बना रहे हैं, यहाँ से ये रिवर जा रहे हैं. देखो जितने भी हैं वो सारे राइट एंगल्स में वो सारे अपना जो है पाथ बना रहे हैं. ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है? ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम मेक द शार्प बेंड एंड देन इंटर द स्ट्रीम एट द हाई एंगल. और जैसे ही वो मत सपोज यहाँ से ये कोई रिवर जा रहा है, यहाँ से ये एंगल बन जाएगा, फिर यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, फिर कोई और रिवर आएगा, सपोज ये यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इस तरह में वो सारे राइट एंगल्स में दिस वन इज राइट एंगुलर पैटर्न फॉलो कर लेंगे. सो द स्ट्रीम जो इसकी देखेंगे, स्ट्रीम फाउंड इन द अपर विद्यान माउंटेन्स में आ जाएगी. लाइक चंबल रिवर अगर देखें हम, उसके बाद बेतवा देखें, केन रिवर में, ये सारे जो हैं वो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बना लेते हैं. ठीक है जी, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें दैट इज दिस वन इज fifth one is the radial drainage pattern develop around a central evaluated point and is common to the conical shape features such as volcanoes. Suppose कोई भी एक माउंटेन है, ठीक है जी, कोई भी माउंटेन है लाइक ऐसे, ठीक है, उसमें से जब भी कोई वोल्केनोस गिरेगा तो वो रेडली हर जगह पे ऐसे ऐसे जो फ्लो होगी किसी भी पैटर्न की, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है जी. सो व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन अ डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल. सो एग्जांपल देखें अगर हम कुछ रिवर जो ओरिजिनेट करें लाइक अमरकंटक. अमरकंटक में जो नर्मदा एक जगह है अमरकंटक, एक्चुअल अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर नर्मदा. नर्मदा रिवर जो है वो उसके और सन जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती हैं. ठीक है, सो इस तरह से वो जहां से रिवर उसके रेडियली किसी भी वे में वो वहां से नीचे जा सकते हैं. ठीक है जी. एंड द सिक्स्थ वन इज दैट इज योर सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम. सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट टू द रेडियल एज अ स्ट्रीम फ्लो फॉर दिस फ्लो टूवर्ड अ सेंट्रल डिप्रेशन. अब जिस तरह देखिए सेंट्रल में ये सेंट्रीपिटल में ये है, आपने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, उसी के बेस पे है. सो ड्यूरिंग वेटर पोर्शन ऑफ द ईयर दिस स्ट्रीम फेड इंफीम्यूरल लेक्स. इंफीम्यूरल लेक को ये फेड्स करती हैं. ठीक है जी, विच इवेपोरेट अवे ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, जो ड्राई पीरियड में सूख भी जाती हैं. तो इसमें क्या होता है, समटाइम द salt flat are also created in these dry lakes beds. ड्राई लेक में salt जो है वो जमा हो जाता है, जितना भी नमक है वो जमा हो जाता है. एज द सॉल्ट डिजॉल्व इन द लेक वाटर प्रिसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन एंड लेफ्ट बिहाइंड द वाटर लेफ्ट
बिहाइंड व्हेन द वाटर इवेपोरेट अवे, वहां पे जितना भी है सॉल्ट बच जाता है सेंट्रोपिटल ड्रेनेज सिस्टम में। तो ये जो अगर देखें हमारी जो सेंट्रोपिटल ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज द लोकतक लेक, जो कि हाँ मणिपुर में है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनर पूछता है कि लोकतक लेक कहाँ पे है। सो ये हमारी मणिपुर में लोकतक लेक है। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट देखें लाइक ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनर्स इसी पोर्शन से पूछते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सो जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वी कैन से दैट दिस रिवर्स ऑफ इंडिया, ये जो है इसमें से ही सारे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है। सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, सो इंडिया में अगर देखा जाए, इन इंडिया द रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप, दैट इज फर्स्ट इज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द सेकंड इज पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, या इसको हम हिमालयन रिवर भी कह सकते हैं और इसको हम पेनिनसुलर रिवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। सो देखा जाए अगर सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कस रहेगा वो रहेगा हमारा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है जी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिंधु, इसको हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, एंड इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इंडिया का है। फिर अगर देखा जाए इंडस रिवर, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बोखारोचू, ये बोखारोचू एक ग्लेशियर है, वहां से ये ओरिजिनेट करता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनर पूछते हैं। इन द तिब्बतियन रीजन, इन द दिस कैलाश माउंटेन रेंज के पास पड़ता है। और ये भी पूछते हैं एग्जामिनर के तिब्बत में इंडस को क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इंडस को हम कहते हैं संगी खंबन, या इसको हम लॉइन मोथ भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस रिवर को हम कहते हैं लाइन्स मोथ, तो इंडस को हम लाइन्स मोथ कहते हैं। ठीक है जी। फिर जो है इंडस दैट इज फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिस लद्दाख में करता है। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो इंडस के साथ एसोसिएट करती हैं लाइक सुतलज है, रावी है, झेलम, चनाब, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और बियास रिवर भी है। ठीक है जी। कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, लाइक एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम। ठीक है जी। सो एक्चुअल अगर देखा जाए सबसे पहले अगर कुछ पॉइंट डिस्कस करें हम, सो जो इंडस की टोटल लेंथ है दैट इज 2000 दिस 880 किलोमीटर है। ठीक है जी। सबसे पहले हम इंडस की लेंथ देखेंगे, फिर जो इंडस की, ये तो इंडस की पूरी लेंथ आ गई टोटल लेंथ, लेकिन अगर देखें इंडिया में इंडस कितना है, अगर देखें इंडिया में 709 किलोमीटर जो है वो इंडिया में दिस किलोमीटर है, इंडिया में इसकी लेंथ है। सो ये राइज कहाँ पे होता है, सो ये तिब्बत में राइज होता है। ठीक है जी। चाइना में, और कहां पे होता है, नियर मानसरोवर लेक, एक मानसरोवर लेक है। ठीक है जी। मानसरोवर, ठीक है जी, मानसरोवर लेक में इसका, लेक से इसका ओरिजिन होता है। तो वहां पे इसको हम क्या कहते हैं, सिंगी खंबन, वहां पे इसको हम क्या कहते हैं, सिंगी खम बन भी कहते हैं, जो तिब्बत में है। फिर अगर हम देखें कुछ और पॉइंट लाइक जम्मू कश्मीर में इसकी जो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं, उसकी है जंस्कर है, उसके बाद देखा जाए द्रास है, उसके बाद देखा जाए लाइक गरतंग है, गरतंग है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए शायोक रिवर है, ठीक है ना, शायोक रिवर। एक्चुअल में थोड़ी सी अलाइनमेंट स्टाइलिश से गलत हो रही है, प्रॉपर नहीं हो, इसकी वजह से कुछ पास आ रहे हैं। शायुक रिवर है, फिर उसके बाद शिगार रिवर है, उसके बाद नुब्रा रिवर है, उसके बाद लाइक गिलगित है, दिस गिलगित, और भी काफी सारे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर इसके बेस पे पूछेगा। ठीक है। फिर अगर देखेंगे ये इंडस को ये ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लाइक दिस इंडस दैट इज एट वेरियस प्लेस लाइक झेलम जो है। ठीक है जी। अगर झेलम की बात करें तो दिस वन इज लाइक 7 to 5 किलोमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें इसको लाइक झेलम के बाद चेनाब, तो ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी, दैट इज 18
100 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर देखें हम लाइक रावी रिवर, रावी जो है वो कितना है, लाइक दैट इज 720 किलोमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें लाइक बियास रिवर वो कितना है, दैट इज 470 किलोमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर काफी बार पूछता है इनकी लेंथ पे। फिर अगर देखें हम दिस सतलज रिवर तो इसका दैट इज 1050 किलोमीटर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद और अभी देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन इसके बेस पे पूछ लेता है, इस प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसके सोर्स पूछ लेता है। सो अगर हम झेलम की बात करें, झेलम की बात करें तो झेलम का प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सा है, झेलम का प्लेस ऑफ ओरिजिन दैट इज वेरी नाग इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जो साउथ ईस्ट कश्मीर में होता है, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें वो पूछ लेते हैं चेनाब का क्या ओरिजिन है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ चेनाब। सो ये बारालचा पास से ये ओरिजिनेट करता है। बारालचा पास से ओरिजिनेट करता है, जो हमारे लाहौल स्पीति एरिया है वहां से ये हिमाचल से जो आता है। फिर अगर वो फिर जिसका देख लें रावी रिवर का प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सा है, तो ये हमारी कुलू हिल्स जो कि हमारी रोहतांग के पास है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश के पास है, वहां से ये ओरिजिनेट करता है। फिर अगर हम देख लें लाइक बियासरी, ठीक है ना, ये कहां से ओरिजिनेट करता है, सो ये भी रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है जी। तो सतलुज रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट करता है, ये मानसरोवर जो लेक है, मानसरोवर राकास, एक तो मानसरोवर है, एक मोनक्रेस राकास है, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट करता है, दैट इज इन द वेस्टर्न तिब्बत से करता है, ठीक है जी। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ एक ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनर पूछता है कि एक नारी खोरसेन प्रोविंस में ये जो प्रोविंस है ये कहाँ पे है, ये तिब्बत में है। तो यहाँ पे सुतलज हैज अ क्रिएट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिस कैनियन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैनियन बनाता है जो कि कंपेरेबल जो है वो ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो यूएसए से जो है वो उसकी कंपैरिजन मिलती है, ठीक है जी। फिर कुछ और इंडस वाटर इसके ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर डिस्कस, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है, इंडस वाटर ट्रीटी। सो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब थी, ये भी कभी कभी एग्जामिनर को, तो ये 1960 में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसमें ये जो ट्रीटी थी किन किन कंट्रीज के बीच हुई थी, दैट इज ये जो हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी हुई थी। तो इसमें यह था कि इंडिया जो है वो यूटिलाइज करेगा दिस 20% ऑफ टोटल फ्लो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंडस। हाँ ये भी पूछते कौन कौन से रिवर का ये डिस्चार्ज करेंगे, इसमें इंडस का, उसके बाद झेलम का और उसके बाद चेनाब रिवर का ये जो है डिस्चार्ज जो है यूज करेंगे। सो फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम पाकिस्तान ने जो ऑब्जेक्ट करता है द फॉलोइंग कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया क्रिएट करता है एज इसमें क्या है, एज अकॉर्डिंग टू इट दे वायलेट द इंडस वाटर ट्रीटी, वो साइन भी करता है। फिर उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में वो पूछ लेता है, लाइक दिस वन इज किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है, किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में ये पूछ लेते हैं, लाइक डिजाइन टू डाइवर्ट द वाटर, दो किशन गंगा का, जिसको हम नीलम रिवर भी कहते हैं, ठीक है जी, इसको हम नीलम रिवर भी कहते हैं। सो इसका जितना भी वो वाटर था, लाइक पावर टू जनरेट द पावर और पावर प्लांट, तो झेलम रिवर बेसन पे था। फिर एक और करके आता है लाइक तुलबुल प्रोजेक्ट, ये भी आता है, ये जो सिचुएटेड है द माउथ ऑफ द वुलर लेक के पास सिचुएटेड है। फिर उसके बाद आ जाता है लाइक बगलिहार प्रोजेक्ट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आता भी है, बगलियार पावर प्रोजेक्ट
सो इट इज अ रन ऑफ अ वाटर प्रोजेक्ट ऑन अ चेनाब रिवर। ये भी पूछते हैं कि बगलियार पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो से ये चेनाब रिवर पे होता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइक गंगा रिवर, दिस इंदस रिवर। ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे सेकंड वन इज दैट इज ऑन, हम डिस्कस करेंगे हमारा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस वो एग्जामिनर पूछ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, इट राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर्स नियर गौमुख। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है, जो कि उत्तराखंड में है। वेयर इट इज कॉल्ड एज, वेयर इट इज नोन एज, इसको वहां पे भागीरथी भी कहते हैं। फिर अगर देखे जाए एट देवप्रयाग, देवप्रयाग एक जगह है, द भागीरथी मीट द अलकनंदा। भागीरथी मीट अलकनंदा को करती है। हियर आफ्टर इट कैन नोन एज गंगा, फिर इसको हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। द गंगा रिवर इंटर नॉर्थन प्लेन एट हरिद्वार। गंगा फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। किस किस स्टेट में फ्लो करती है, ये भी पूछेंगे। गंगा किस स्टेट में फ्लो करती है, उत्तराखंड में, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में ये फ्लो करती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। सो सन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो सन रिवर है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड द इंपॉर्टेंट कुछ लेफ्ट दिस, ये तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिस सन। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो रामगंगा है, गोमती है, गागरा है, गंडक है, कोसी है और महानदी है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लाइक ये एक ओवरव्यू सा है। सो यमुना जो है वो वेस्टर्न मोस्ट है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो जिसका लाइक कहेंगे यमुना का जो ओरिजिनेट है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है। तो फिर अगर देखें, गंगा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में जब गंगा गिरती है तो किसके पास गिरती है, तो सागर आइलैंड के पास गिरती है। सो एक हम लाइक एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर हम कुछ और डिस्कस करते हैं गंगा रिवर की। सो लाइक गंगा रिवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि गंगा जो है उसकी अगर लेंथ देखें वो 25 लाइक 2525 किलोमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद देखें जो इसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूट है किन किन स्टेट्स में कितनी कितनी है। अगर हम देखें 110 किलोमीटर जो वो है वो हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है जी, ये फ्लो करती है। फिर उसके बाद देखिए लाइक 1450 किलोमीटर जो है वो गंगा लाइक इन यूपी उत्तर प्रदेश रीजन में फ्लो करती है। फिर देखें लाइक दिस जैसे कुछ 520 और 540 समथिंग जो है ये रिवर गंगा जो है ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। फिर अगर हम देखें लाइक 445 किलोमीटर जो है वो बिहार रीजन में गंगा जो है वो फ्लो करती है हमारी स्टेट में। सो ये रहेगी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उसके बाद लाइक यूपी में 1450, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 520 और सम मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, और दिस बिहार में 445 किलोमीटर इसमें ये फ्लो कर रही है। ठीक है जी। और ये इंडिया का बिगेस्ट रिवर बेसन है। ठीक है जी, बिगेस्ट रिवर बेसन भी है। ठीक है जी, रिवर बेसन भी ये है, कहलाता है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है जी। फिर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन चलो हम डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता भी है। सो इसमें है गंगा की जो हेड स्ट्रीम है दैट वो दो से कंस्टिट्यूट करके बनी है। गंगा की जो मेन स्ट्रीम है वो दो रिवर से कंस्टिट्यूट करके बनी है। एक तो होती है हमारी भागीरथी, भागीरथी, और सेकंड जो है वो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा रिवर। ठीक है जी। सो ये दो ये जब दोनों स्ट्रीम्स जितनी भी ये दोनों स्ट्रीम जब एक प्लेस है लाइक करके उसको बोलते हैं देव प्रयाग। तो जब यहाँ पे ये दोनों स्ट्रीम मिलती हैं आपस में तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं, जब ये दोनों स्ट्रीम मिलती हैं। और कुछ भी क्वेश्चन लाइक जो रिसेंट अभी पीछे एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, लाइक जब अलकनंदा दिस बिफोर अलकनंदा मीट भागीरथी, जब भागीरथी से अलकनंदा मीट करती है देवप्रयाग में, उससे पहले क्या होती है, एक रिवर है काली रिवर।
काली रिवर, और इसको हम ये बोलते हैं, काली रिवर का एक और नाम भी है, लाइक इसको हम मंदाकिनी रिवर भी हम बोलते हैं। सो मंदाकिनी रिवर मीट करती है ये अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ, और ये कहाँ पे करती है, ये हमारी रुद्रप्रयाग में करती है, रुद्र प्रयाग, प्रयाग में ये जो रिवर है ये मीट करता है। ठीक है जी। फिर और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक विष्णु प्रयाग, विष्णु विष्णु दिस प्रयाग, विष्णु प्रयाग में क्या है, ये है एक्चुअल में धौली गंगा एक है करके, धौली धौली गंगा प्लस हमारी जो अलकनंदा है, अलकनंदा, अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा जो है वो विष्णु प्रयाग में दोनों का संगम होता है, मीटिंग पॉइंट है। ठीक है जी। फिर एक और है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। सो कर्ण प्रयाग में क्या है, दो रिवर है, लाइक दिस, एक तो अलकनंदा है, अलकनंदा, और प्लस एक और रिवर जिसको हम बोलते हैं पिन द रिवर। ये दोनों यहां पे इनका जो है वो संगम होता है, संगम, संगम या मीटिंग पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद नंद प्रयाग आता है, नंद, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। सो नंद प्रयाग में कौन से दो रिवर मीट करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जामिनेशन में, अलकनंदा और दिस वन इज नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर ये यहाँ पे मीट करते हैं, इनका जो है मीटिंग पॉइंट है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर काफी बार पूछता है, और मतलब ये दिस वन लाइक विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग के बेस पे पूछते हैं कौन सा रिवर कहाँ मीट करता है और उनको क्या कहते हैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इसके कभी सीक्वेंस वो पूछ लेता है, फिर उसके बाद पूछेगा लाइक भागीरथी कहाँ से, भागीरथी का ओरिजिन कहाँ पे है। सो ये गौमुख है, गौ मुख है, वहां से ओरिजिनेट करता है। उसके बाद अगर पूछ लेंगे दी लाइक अलकनंदा का पॉइंट ऑफ दिस ओरिजिन कौन सा है, तो यह है सतोपात ग्लेशियर, सतोपात ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करता है। फिर अगर पूछ लेंगे दिस लाइक मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर था, ठीक है जी, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कौन सा है, दिस मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। सो ये एक जगह है, आपको फेमस जगह है केदारनाथ और बद्रीनाथ, जब हम विजिट करते हैं सेक्रेड टेम्पल्स पे, वहाँ पे इनका जो मंदाकिनी रिवर का वहाँ से ओरिजिनेट है। और ये जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ आपको पता ही है उत्तराखंड स्टेट में पड़ते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर ये भी क्वेश्चन बेस्ड पूछे थे कि इनके रिवर्स और इनकी लेंथ कितनी है। अगर देखें यमुना रिवर या मुना रिवर की लेंथ कितनी है, दैट इज द 1375 किलोमीटर है। और इसको ये पूछेंगे ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है जी। कुछ अरेज कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ और सारे पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि दिस वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो थोड़ा सा ये तो यहाँ से थोड़ा सा अरेज करके एरिया बना लेते हैं, ताकि कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम रिवर बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये क्वेश्चन वो एग्जामिनर का प्राइम फोकस रहता है कि वो इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा दिस इंडियन जियोग्राफी में। दिस वन इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस इंडिया। ठीक है जी।
सो छोड़िए, रहने दीजिए, जितना स्पेस बन गया है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और चीज़ें अगर हम डिस्कस करें, लाइक ये अपना इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं, जो गंगा के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद अगर कुछ और रिवर्स की हम अगर ये लेंथ के बारे में डिस्कस करें, लाइक उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है वो कितना है, 1050 किलोमीटर है, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें सिंध, ठीक है, सिंध रिवर जो है, और सिंध बेतवा जिसको हम बोलते हैं, ये 480 किलोमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद हम अगर देखें रिवर केन, ये जो जितने भी रिवर हैं ये सारे साउथ ऑफ दिस गंगा आते हैं। फिर उसके बाद कुछ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसके साथ एसोसिएट करते हैं, लाइक गांधी सागर, गांधी गांधी सागर डैम जो है ये इसके साथ एसोसिएट करती है, दैट इज़ ऑन द राजस्थान यूपी बॉर्डर पे है। फिर उसके बाद राणा प्रताप डैम जो है, राणा प्रताप डैम है। उसके बाद ये जो है जवाहर पैरेलल टू दिस गंगा है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और पॉइंट ऑफ दिस डिस्कस जो है हमारे पास, लाइक दिस एक हिंदौन रिवर करके है, हिंदौन रिवर करके है, जो कि 400 किलोमीटर है। दैट इज यमुना अनदर ट्रिब्यूटरी, ये यमुना की एक अदर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें यमुना के बारे में कुछ और डिस्कस कर लें अगर, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम देखें, गागरा रिवर जो है वो, उसकी अगर हम देखें तो दैट इज द 1080 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम देखें रिवर सन, उसकी जो लेंथ है वो 780 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइक हम कहते हैं जी सारो ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं, सारो ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं। दामोदर रिवर जो है, दामोदर रिवर को हम सारो ऑफ बिहार कहते हैं। एक और आता है क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशंस में, लाइक सारो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहते हैं। दिस वन इज लाइक एक्चुअल में ये मिस हो गया है, दामोदर रिवर को हम सारो ऑफ बंगाल कहेंगे, और कोसी रिवर है जो उसको हम सारो ऑफ बिहार कहेंगे, ठीक है। ये चीज आप इसको ठीक कर ले, ठीक है जी। फिर लाइक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, उसके बाद जब गंगा वेस्ट बंगाल में आती है, तो वहां पे क्या होता है, लाइक ये रिवर इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आपने सुना है 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज भी आती हैं, ठीक है जी। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है दिस भागीरथी, और एक होती है हमारी रिवर हुगली। ये भी क्वेश्चन काफी बार वो पूछते हैं कि भागीरथी, और जब वो वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं, एक हुगली रिवर है और एक भागीरथी रिवर है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम टाइडल बोर भी कहते हैं। फिर उसके बाद फरक्का बैरेज जो है वो वहाँ पे बिल्ड हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो कि 1975 में बिल्ड हुआ था, जो वहाँ पे जितनी भी वो जो थर्मल पावर स्टेशन था वहाँ उसको सर्व कर रहे थे, ठीक है जी। तो एक्चुअल में दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइक रिवर गंगा। तो हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है जी। It is one of the largest river of the world and has originated in चिमंगयंगडंग ग्लेशियर। एक चिमंगयंग ग्लेशियर है जो कि कैलाश रेंज में पड़ता है, जो मानसरोवर के पास है तिब्बत में, वहां से ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर सोत्रंग तिब्बत में देखें, इट इज नोन एज संगपो विच मीन प्योरीफायर। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशंस में मैंने देखा है कि संगपो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्योरीफायर। फिर उसके बाद देखें, द रिवर इमर्ज फ्रॉम द फुट हिल ऑफ द हिमालय अंडर द नेम सियांग और दिहांग। सियांग या दिहांग रिवर से सपोज यहाँ से ये आता है, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से इंटर एज अ दिहांग, यहाँ से ये इंटर अंदर करता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखें, इट इंटर इन इंडिया वेस्ट ऑफ द
सादिया टोन इन द अरुणाचल प्रदेश। इट्स मेन जो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो दिहांग है, या उसको सियांग भी कहते हैं, लोहित है, बुरहोई है, दिहांग है और दनसारी है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? सुबनसारी, कमीना, मानास एंड संकोश रिवर हैं। अगर देखें ये जब बांग्लादेश में जाती है, इट मर्ज विद द रिवर पद्मा विच फॉल इन द दिस लाइक बे ऑफ बंगाल में ये फॉल करती है। ठीक है जी। फिर कुछ और पॉइंट ऑफ डिस्कस अगर देखें तो इसकी अगर लेंथ देखें हमारे पास 2900 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ डिपेंड करती है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लाइक इसको जो ये है चमयंगदंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, उसको यहाँ वहाँ पे ये क्या बोलते हैं लाइक यारलुप यारलंग यारलंग संगपो भी कहते हैं। तो फिर जब ये इंटर होती है इंडियन टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश में तो वहां इसको दिहांग के नाम से हम देखते हैं। और ये यहां से जब अगर ये ब्रह्मपुत्र जैसे ही ये इंटर करेगी यहां से एक यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है। और जो ये यू टर्न है जो ये कहां से लेती है? नमचा बरवा एक जगह है, वहां से ये यू टर्न नीचे लेती है। ठीक है जी। और ये थर्ड लार्जेस्ट दिस वन इज द रिवर है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। फिर अगर ये देखा जाए ब्रह्मपुत्र जब जब बांग्लादेश में इसको हम क्या कहते हैं? जमुना। जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है तो इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है जी। और जब वाइल दे गेट गंगा गेट नेम वेयर, वहां जो है ये गंगा जमुना तो ब्रह्मपुत्र को बोलेंगे, लेकिन जब गंगा वहां पे जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पद्मा। ठीक है जी। और जो कुछ मेन स्ट्रीम है लाइक देयर में कंबाइंड में स्ट्रीम इज नॉन, इनकी कंबाइंड स्ट्रीम जो है उसको हम वहां पे जब ब्रह्मपुत्र में जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जाएगा उसको जमुना बोलेंगे, और जब गंगा जाएगा उसको पद्मा बोलेंगे। जब ये दोनों स्ट्रीम जुड़ जाएंगी और बांग्लादेश में जाएगी वहां उसको हम क्या बोलेंगे? पद्मा रिवर बोलेंगे। ठीक है। और फिर एक रिवर करके है मेघना रिवर है। ये जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो है बे ऑफ बंगाल में जब ये इंटर करता है उससे पहले ये भी इसके साथ जुड़ जाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड का वो कहते हैं इंडिया में बिगेस्ट जो है वो डेल्टा भी बनाता है इन द वर्ल्ड में, जो कि कहां पे है? सुंदरबन में ये बिगेस्ट डेल्टा भी बनाता है। ठीक है जी। और फिर अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र के पास एक मेजर आइलैंड है जिसको हम माजोली आइलैंड भी कहते हैं। माजोली आइलैंड भी है। ठीक है। और इसको ब्रह्मपुत्र को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम रेड रिवर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने काफी बार एग्जामिनेशंस में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर कुछ पॉइंट जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ लाइक कुछ एंटीसीडेंट्स रिवर होते हैं या उनको हम इनकंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। एंटीसीडेंट्स रिवर जो होते हैं एंटीसीडेंट या इनको हम इनकंसिक्वेंट रिवर भी कहते हैं, ये वो वाले रिवर होते हैं दैट एग्जिस्ट बिफोर द अपहीवल ऑफ द हिमालय बनने से पहले थे। इन कट देयर कोर्स जो सोथर्न वर्ल्ड में आए हैं, छोटे छोटे से जॉर्ज बनाते हुए आए हैं, सो इनको हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। तो एंटीसीडेंट्स रिवर जो कि हैं हमारा जो है इंदस रिवर है, हमारा एंटीसीडेंट रिवर है। उसके बाद सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, काली है, तिस्ता रिवर, ये सारे हमारे जो ये हैं कौन से हैं? एंटीसीडेंट्स रिवर हैं। ठीक है जी। और एक होते हैं तो एंटीसीडेंट्स रिवर हैं, एक होते हैं कंसीक्वेंट रिवर। जो कंसीक्वेंट रिवर होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वो वाले रिवर होते हैं जो अपना जनरल डायरेक्शन और जो स्लोप है उसी के साथ चलते रहते हैं, और उनको हम कंसीक्वेंट रिवर कहते हैं। और जो कंसीक्वेंट रिवर होते हैं वो मैक्सिमम पेनिनसुलर रीजन में होते हैं। पेनिनसुलर रीजन के जो रिवर होते हैं वो सारे कंसीक्वेंट्स होते हैं, और जो एंटीसीडेंट्स या इनकंसीक्वेंट्स रिवर होते हैं वो सारे हमारे हिमालयन अपहेवल रीजन में जो रिवर होते हैं वो सारे यहाँ के होते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। सो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या है? द पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिक्स कोर्स। इनके फिक्स कोर्स होते हैं, अब्सेंस ऑफ मेनेंडर्स एंड नॉन पेरिनल फ्लो होता है इसका। उसके बाद अगर देखें ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन सिस्टम। जो पेनिनसुलर रीजन है ये
मतलब पहले का है, ओल्डर है, और जो हिमालयन है ये न्यू वन है, क्योंकि हिमालयन को हम कहते भी हैं द यंग फोल्ड माउंटेन। उसके बाद अगर देखें, द वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज द वाटर डिवाइडेड इनटू बिटवीन दिस मेजर पेनिनसुलर रिवर। कुछ मोस्ट ऑफ द दिस मेजर पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा और तप्ती को अगर हम छोड़ें, दैट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ मेजर रिवर्स, अगर देखें पेनिनसुलर रीजन के, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, क्योंकि इन्हीं पे काफी ज्यादा वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर फ्रेम करता है, तो इन्हीं को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इनमें भी डिफरेंट शेड है, कुछ वेस्ट फ्लोइंग है और कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं। ठीक है जी। अगर सबसे पहले हम देखें रिवर नर्मदा, एक्चुअली में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे लाइक ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये सारे जितने भी हैं ये क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं वो एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे जो नर्मदा रिवर के ऊपर हम कुछ डिस्कस करते हैं। सो जो हमारा नर्मदा रिवर है, इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन दैट फ्लोइंग थ्रू द। ये भी पूछ लेते हैं कि लाइक नर्मदा रिवर किस रीजन में फ्लो करता है। सो ये रिफ्ट वैली में फ्लो करता है, बिटवीन द विद्यान इन नॉर्थ एंड सतपुरा इन साउथ। विद्यान मतलब अमरकंटक से अगर ये निकलता है तो यहाँ से ये आगे अगर फ्लो कर रहा है तो विद्यान और सतपुरा रेंज के जो माउंटेन्स हैं ये यहाँ पे, तो इसके अंदर ये फ्लो करता है। ठीक है जी। सो इसका जो ये राइज है, ओरिजिन कहाँ है दिस नर्मदा का, ये अमरकंटक है और ये मध्य प्रदेश में से ओरिजिनेट करता है। इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें वो कौन सी है, हिरान और सेंग, बरना एंड कोलर हैं। फिर उसके बाद नर्मदा बेसन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पार्ट को ये कवर करता है। और लाइक द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दिस नर्मदा। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर कुछ हम और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक रिवर ताप्ती, रिवर ताप्ती। सो जो रिवर ताप्ती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन, इसको हम ट्विन और whom मेड ऑफ नर्मदा भी बोलते हैं, नर्मदा भी बोलते हैं। ठीक है जी। और जो तप्ती रिवर है उसकी जो लेंथ देखें 724 किलोमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक पूर्णा, बेतवल, ये भी हैं। फिर उसके बाद अगर देखें हम इसमें से लाइक जो इसका 1/10 पोर्शन है नर्मदा रिवर का, 1/10 पोर्शन है, जो ये पार्ट है ये गुजरात में है। ठीक है जी। गुजरात में इसका 1/10 पोर्शन है। ठीक है जी। सो जब ये क्या करते हैं, इट फॉर्म अ फेमस धुआंधर फॉल, ये एक धुआंधर फॉल भी बनाती है, जो कि ये लाइक मार्बल रॉक जो है वो जबलपुर एरिया में फॉल करती है। ठीक है जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट दिस नर्मदा रिवर। फिर कुछ हम ताप्ती रिवर के बारे में अगर डिस्कस करें, एन अदर इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग, ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो हमारे ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सतपुरा। इट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट मच शॉर्टर लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो शॉर्टर है। जो ये इनका जो बेसन कवर है ये कहाँ पे करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक्चुअल में हम कुछ डिस्कस पहले कर लेते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से। ठीक है जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ये एक पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन से हैं। सबसे पहले अगर देखें हम, नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद हम देखें अगर लाइक दिस ताप्ती रिवर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास साबरमती रिवर है हमारा। उसके बाद अगर हम देखें लाइक माही रिवर है। उसके बाद देखें हम लूनी रिवर है, दिस वन लूनी रिवर। फिर उसके बाद अगर हम देखें शारावती रिवर है हमारा। ठीक है, ये सारे जो हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर ये जो सारे हैं वेस्ट फ्लोइंग, और ये डेल्टा नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, एस्चुरीज, और ये डेंड्रियाटिक पैटर्न फॉलो करते हैं,
डेंड्रियोटिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज जो है ये फॉलो सब करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम डिस्कस कर ले लाइक महानदी, ठीक है जी, महानदी रिवर के ऊपर अगर हम कुछ डिस्कस कर ले, सो महानदी रिवर एक्चुअली इट राइजेज इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये सबसे पहले अगर देखें छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में राइज करती है एंड रन थ्रू द ओडिशा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ओडिशा से ये अपना जो जितना भी वाटर है वो सारा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस रिवर लाई इन द मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाइल 70% लाई इन द ओडिशा। इसकी अगर मेजर ट्रिब्यूटरीज देखें सियोनाथ, हेत्सो, मन, इब, जोंग एंड टेल रिवर हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें जो महानदी रिवर है हमारा, महानदी रिवर जो हमारा है उसकी अगर हम देखें लाइक उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 858 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। और ये राइज कहां पे करता है, दमतारी में लाई करता है, दैट इज इन द सिखवा माउंटेन, सिहावा माउंटेन में ये लाई करता है जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये आपको बता दी गई हैं, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस महानदी। ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गोदावरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। तो जिस रिवर को हम दक्षिण गंगा कहते हैं वो कौन सा है, वो हमारा लाइक गोदावरी रिवर, हमारा रिवर को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है जी। इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये लाइक लास्ट ईयर जेकेपीएससी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ये आया था कि रिवर गोदावरी कहाँ पे किस स्टेट में लाई करता है। सो और जेकेपीएसआई में भी आया था कि गोदावरी रिवर किस स्टेट में राइज करता है। सो इसका आंसर था महाराष्ट्र। ठीक है जी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश दिस डिस्चार्ज वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल करता है। इस ट्रिब्यूटरी रन द स्टेट ऑफ दिस लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। फिर इसकी अगर कुछ ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करें, ये भी पूछ लेते हैं कि गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, दीज आर द मेजर प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें गोदावरी की अगर लेंथ के बारे में हम डिस्कस करें तो दिस इज 1465 किलोमीटर। ये 1465 किलोमीटर है। और इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं लाइक वृदा गंगा, इसको वृदा गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है हमारा इंडिया का एंड द सेकंड बिगेस्ट बेसिन इन इंडिया आफ्टर गंगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डिस्कस करें लाइक दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइक गोदावरी। सो गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है जी। फिर हम अगर नेक्स्ट डिस्कस करें लाइक कृष्णा रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर विच राइजेज इन महाबलेश्वर इन सह्याद्रीज में जो सबसे बड़ा रिवर है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ये किस किस स्टेट में फ्लो करता है, लाइक महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी। और अगर कृष्णा की हम रिवर की लेंथ देखें दिट इज 1327 किलोमीटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, कृष्णा रिवर की। फिर उसके बाद अगर हम डिस्कस कर लें दिस वन लाइक नेक्स्ट वन इज योर दिस कावेरी रिवर। ठीक, कावेरी रिवर। ठीक है जी। सो कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द कोदागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ये कोदागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में फॉल करती है। फिर उसके बाद इट इज अ सेक्रेड रिवर, ये जो है ये सेक्रेड रिवर ऑफ द साउथ इंडिया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी लाइक अर्कवती, हिमवती, भवानी, कंबनी, अमरावती, इसकी कुछ रिवर्स हैं। इट फ्लो इन द साउथर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये करती है जो कर्नाटका स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू दिस पौंडीचेरी और वी कैन से दैट पुदुचेरी। ठीक है जी, कावेरी। सो कावेरी की जो लेंथ है वो दैट इज 805 किलोमीटर है। ठीक है जी। और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रीजन है। और इसको हम गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, एक्चुअल में ये पूरा टॉपिक इसलिए लिया ताकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्स क्वेश्चन जो है वो सारे आपके इसमें आ जाएं। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और रिवर है लाइक स्वर्ण रेखा और बहमानी रिवर, ये भी आते हैं इसके अंडर।
और इसको सम अप करके एक ब्लैंक स्लाइड पे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम, जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम देखें दस नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, अगर देखें हम नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है? सो इसका ऑप्शन हमारे पास रहेगा रिवर गंगा जो है हमारा वो नेशनल रिवर। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें ये तो हो गया नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हम कृष्णा रिवर का जो है ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन सो वो हमारा है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें सारो ऑफ बिहार, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद अगर देखें हम ओरिजिन ऑफ बेतवा रिवर, अगर बेतवा रिवर का हम ओरिजिन देखें, बेतवा रिवर का ओरिजिन अगर हम देखें वो कौन सा है? बेतवा रिवर का ओरिजिन विद्यान रेंज है, विद्या रेंज है, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हम ब्रह्मपुत्र जो है, रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी, रिवर जो है ब्रह्मपुत्र, वो कहाँ से इंटर करता है इंडिया में? दैट इज इन द अरुणाचल प्रदेश में से ये जो है ये क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर अगर देखें हम, ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर देखें, वो हमारा कहाँ से होता है? नासिक से होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें इसके अपने दिस वन इज जो रिवर पुरुषनी है, पुरुषनी रिवर है, इसको वैदिक टाइम पीरियड था, जो वैदिक पीरियड में था, इस रिवर को बोलते थे जो है रिवर रावी, जो है इसको परुषनी भी बोलते थे, ठीक है जी। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, एक फोर्ट विलियम कॉलेज किस रिवर बैंक के पास सिचुएट करता है? तो ये है हुगली रिवर के पास सिचुएट करता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें दिस वन इज जो जॉग फॉल है हमारा, जॉग फॉल, ये जो है ये है कहाँ पे? सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा, ये कर्नाटका में है, ठीक है जी। सो ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये शरावती रिवर के पास सिचुएट करता है, ठीक है जी। उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, दिस वन इज माजुली जो है, माजोली रिवर कहाँ पे रहता है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर के में आइसलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लोकेट करता है, ठीक है जी। उसके बाद देखें हम पोंग डैम एक करके आता है, पोंग डैम करके आता है। सो ये पोंग डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है? ये बियासरी में कंस्ट्रक्ट की गई है। सो दिस वन इज माजोली जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर आइसलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र में रिवर सिस्टम में फॉल करता है, और जो पोंग डैम है ये बियास में फॉलो करती है। पोंग डैम जो है ये कंस्ट्रक्ट हो रही है बियास। उसके बाद एक और पॉइंट है इसको हम बोलेंगे रिवर इज कॉल्ड एज द रेन फेड रिवर हम किसको कहाँ बोलेंगे? ये है पेरियार जो है वो केरला में है, इसको हम रेनफेड रिवर कहेंगे। सो उसके बाद अगर देखिए मैंगलोर, जो हमारा मैंगलोर है, वो किसके पास सिचुएट करता है? हमारा ऑन द बैंक ऑफ नेत्रावती रिवर के पास फ्लो करता है, ये पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट, हमारा जो फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सा था? ये हमारा बाकरा नंगल
नंगल डैम जो था हमारा फर्स्ट ये हाइड्रल प्रोजेक्ट था। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया अगर हम देखें, लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पढ़ते हैं काफी, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो था ये कौन सा था हमारा, ये हीराकुंड डैम है हमारा, हीराकुंड डैम हमारा जो है ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है जी। फिर और एक और स्लाइड ले लेते हैं, उस पर भी कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज दैट इज सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ बंगाल तो आपने सुना होगा, सारो ऑफ दिस असम कौन सा रिवर है, सारो ऑफ असम। सो सारो ऑफ असम जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और सारो ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर जो है सारो ऑफ असम आता है। ठीक है जी। अगर देखेंगे हम एक और है, दिस वन इज सारो ऑफ उड़ीसा, सारो ऑफ उड़ीसा। सारो ऑफ जो उड़ीसा है वो कौन सा आता है, रिवर हमारा है महानदी, महानदी जो है हमारा वो सारो ऑफ उड़ीसा है। फिर अगर देखें लाइफ लाइन ऑफ केरला, लाइफ लाइन ऑफ केरला हम किस रिवर को कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ केरला जो है हमारा पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर जो हमारा है लाइफ लाइन ऑफ केरला है। उसी तरीके से अगर हम देखें, दिस वन इज लाइफ लाइन ऑफ दिस वन इज कॉल्ड गोवा रिवर। गोवा का कौन सा रिवर है जिसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं, इसको बोलते हैं मंदावी रिवर को हम लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें, द नेक्स्ट वन इज लाइफ लाइन ऑफ, अगर हम सिक्किम देखें, सिक्किम की जो लाइफ लाइन है रिवर, कौन सा रिवर है सिक्किम का, तिस्ता रिवर जो है वो सिक्किम की लाइफ लाइन है। ठीक है जी। उसके बाद और कुछ पॉइंट डिस्कस करें, सारो ऑफ उड़ीसा तो हमने बता ही दिया है, महानदी रिवर है और ब्रह्मी रिवर है। इफ महानदी इज नॉट, अगर ऑप्शन में महानदी नहीं होगा तो फिर उसको काफी सारे डायमेंशंस में देखना चाहता है। सॉल्ट रिवर कौन सा है हमारा, सॉल्ट रिवर जो है, सॉल्ट रिवर कौन सा है हमारा, सॉल्ट रिवर जो है वो हमारा लूनी रिवर है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें जी, रिवर विद द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो है वो रिवर सिस्टम है वो गंगा का ही आता है। फिर उसके बाद है डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया, डीपेस्ट रिवर वैली जो है वो कौन सी इंडिया है, वो हमारी भागीरथी प्लस अलकनंदा वो हमारे आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें इंटरनेशनल रिवर किसको कहा गया है, इंटरनेशनल रिवर, इंटरनेशनल रिवर किसको कहा गया है, सो ये है डनयब रिवर को हमने जो है वो इंटरनेशनल रिवर कहा गया है। एक रिवर है इसको बोलते हैं इंडियन राइन रिवर, इंडियन राइन रिवर। सो ये कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, हाँ जी, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस साउथ इंडिया, ये कौन सा है, साउथ इंडिया का लार्जेस्ट रिवर, दिस लॉन्गेस्ट रिवर ये कौन सा है, ये हमारा गोदावरी रिवर हमारा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया आता है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और भी काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, बट क्योंकि जो है लेंथ है वीडियो की वो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सो डिफरेंट रिवर्स आपके सामने हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो आई होप दैट दिस लेक्चर विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इस लेक्चर को ऐसे फ्रेम किया गया है ताकि आप इसमें से जितना भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो आप अपने मेंस एग्जाम्स में, यूपीएससी जेकेपीएससी मेंस एग्जाम में ये सारा जितना भी कंटेंट है आप उसमें किसी भी डायमेंशन से फिट करके उस क्वेश्चन को फ्रेम करके आप एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। सो बने रहें हमारे चैनल के साथ, दैट इज़ पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।